Hello students, I am Rajesh Sharma. Welcome all of you in my channel. Today we will learn about how to fill second form of verb in sentences. तो हमारा आज का ये टॉपिक है करेक्ट फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स। इसके अंदर हम सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज़ करना सीखेंगे। इससे पिछले वाले लास्ट वीडियो में मैंने आपको फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज़ बताया था। तो हम देखेंगे सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब किन कंडीशंस में हम जो है इस क्रिया का इस्तेमाल करते हैं, यानी क्रिया की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल किन कंडीशंस में करते हैं। तो पहली चीज़ तो ये है कि यदि इन योर सेंटेंस इफ़ some adverbs occurred, then you must use second form of verb. तो these adverbs are as, ये adverb है जैसे yesterday। यदि आपके सेंटेंस में yesterday आ रहा है, ago आ रहा है, ago previous आ रहा है, या last आ रहा है, last जैसे last year, लास्ट मंथ, लास्ट वीक etc। यदि इनमें से कोई भी एक एडवर्ब आपके सेंटेंस में है तो यू मस्ट फिल सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब इन योर सेंटेंस। इसके अलावा यदि कोई इम्प्रॉबेबल कंडीशन का वाक्य है तो भी आप उसके एक क्लॉज में मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म भरेंगे। इन इम्प्रॉबेबल कंडीशनल सेंटेंसेज, इम्प्रॉबेबल कंडीशनल सेंटेंस के अंदर भी हम एक फ्रेज के अंदर यानी कंडीशनल फ्रेज के अंदर मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म भरते हैं। कंडीशनल सेकंड सेंटेंसेस के बारे में मैं किसी अगले वीडियो में आपसे चर्चा करूंगा और कंडीशनल सेंटेंसेस के बारे में आपको समझाऊंगा। आज हम सिर्फ सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब किन कंडीशंस में भरी जाती है इस पर हम बात कर रहे हैं। तो वी टेक सम एग्जांपल्स टू क्लियर आवर टॉपिक। जैसे आप समझिए कुछ सेंटेंस में लिख रहा हूँ और उनके अंदर हमको करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज़ करना है। मोहन ए TV set yesterday। इसमें आपको BUY ये वर्ब है, इसकी सही फॉर्म आपको भरनी है। मेरे साथ साथ आप लिखते जाएं और भरने का भी प्रयास करें, फिर मैं इन सबको सॉल्व करूँगा। फिर हम ये चेक करेंगे कि आपका कितना अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। सम मोर एग्जांपल्स। मैनी ईयर्स एगो देयर ए मैन इन ए जंगल। जैसे ये कोई सेंटेंस है, मैनी ईयर्स एगो देयर ए मैन इन ए जंगल। यहाँ पर आपको वर्ब भरनी है लिव। लिव की करेक्ट फॉर्म आपको खाली स्थान में भरनी है। जैसे
he house last year। इसमें आपको कंस्ट्रक्ट और देखिए एज द वर मेकिंग नॉइज द टीचर देम। यहाँ पर आपको वर्ब भरनी है स्कॉल्ड। और देखिए इफ यू हार्ट you would pass। यहाँ पर आपको ये वर्क की करेक्ट फॉर्म यहाँ पर आपको भरनी है। और देखिए इफ आई ए बर्ड आई would fly in the sky। यहाँ पर आपको बी की सही फॉर्म भरनी है। तो ये कुछ सेंटेंसेस है, अब हम इनको सॉल्व करेंगे और समझेंगे कि हम किस तरह ऐसी कौन सी इंडिकेटर्स हैं जिनकी सहायता से हम ये पता लगा सकते हैं कि कौन सी सही फॉर्म इसमें आनी चाहिए। यही तरीका है जो बहुत ही इजी तरीके से आप निश्चित रूप से सीखोगे। अब जैसे पहला सेंटेंस हम देखते हैं कि मोहन ए टीवी सेट यस्टरडे। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक शब्द आ रहा है यस्टरडे, जैसा कि हमने देखा ऊपर कि ये कुछ इंडिकेटर्स हैं कि यदि आपके सेंटेंस में यस्टरडे एगो, प्रीवियस या लास्ट ईयर, लास्ट मंथ या लास्ट वीक आता है तो आप बिल्कुल आंख मीच करके सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब फिलअप करेंगे। तो यहाँ पर यस्टरडे आ रहा है कि भाई मोहन ने कल, बहुत पास्ट टेंस की है, एक टीवी सेट बाई किया। तो बाई की हम यहाँ पर सेकंड फॉर्म भरेंगे, तो बाई की सेकंड फॉर्म भर देंगे बॉट। यही चीज़ आपको ध्यान रखनी है, चाहे आप पे टेंस आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं उससे भी यहाँ पर फ़र्क नहीं पड़ता। आप सिर्फ इंडिकेटर्स पर ध्यान रखिए तो भी आप सही वर्ब की क्रिया की फॉर्म भर सकते हैं। जैसे सेकंड सेंटेंस है मैनी ईयर्स एगो देयर ए मैन इन ए जंगल। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर एगो शब्द आ रहा है, मैनी ईयर्स एगो यानी बहुत साल पहले की बात है, इसका मतलब पास्ट टेंस है। तो जब भी एगो शब्द आएगा हम यहाँ पर क्रिया की सेकंड फॉर्म भरेंगे। तो हमारी क्रिया है लिव, तो हम इसकी सेकंड फॉर्म यहाँ पर भर देंगे लिव्ड। थर्ड सेंटेंस को देखिए आप, ही ए हाउस लास्ट ईयर कंस्ट्रक्ट। तो जैसे कि यहाँ पर लास्ट ईयर आ रहा है, पिछली साल की बात हो रही है, तो लास्ट शब्द जब वहाँ आता है तो हमेशा हम क्रिया की सेकंड फॉर्म भरते हैं। तो कंस्ट्रक्ट की सेकंड फॉर्म हम यहाँ पर भर देंगे कंस्ट्रक्टेड, यानी पिछले साल उसने एक घर का निर्माण किया था। फोर्थ सेंटेंस, एज द बॉयज वर मेकिंग नॉइज द टीचर देम। इसमें इस सेंटेंस के अंदर आप समझिए कि जब भी कोई सेंटेंस एज से शुरू होता है तो उसके सेकंड हाफ में
एक तरफ तो आपके पास्ट कंटिन्यूस टेंस की क्रिया आती है और सेकंड हाफ वाला जो सेंटेंस होता है उसमें हमेशा क्रिया की सेकंड फॉर्म ही आती है। तो हम यहाँ पर इस कॉल्ड की सेकंड फॉर्म भरेंगे इन सेंटेंसेस स्टार्टिंग विथ एज। दिस कंडीशन अप्लाई scolded as the boys were making noise the teacher scolded them। चूँकि बच्चे शोर कर रहे थे तो अध्यापक ने उन्हें डांटा, स्कॉल्ड किया। लुक एट दिस सेंटेंस, इफ़ यू हार्ड यू वुड पास। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक कंडीशन यहाँ पर अप्लाई हो रही है, ये कंडीशनल सेंटेंस है और इसके एक क्लॉज के अंदर वुड का यूज हो रहा है और दूसरा जो इफ़ वाला यानी कंडीशन वाला जो क्लॉज है इसके अंदर आपको क्रिया भरनी है और आपकी वर्ब है वर्क। तो जब भी इस तरह की कोई कंडीशन आए जिसके रिजल्ट क्लास के अंदर वुड का प्रयोग हो रहा हो, शुड का प्रयोग हो रहा हो, मे माइट का प्रयोग हो रहा हो, कुड का प्रयोग हो रहा हो, तो यू जस्ट राइट सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो यहाँ आपको वर्क की सेकंड फॉर्म भरनी है। इफ़ यू वर्कड हार्ड, इफ़ यू वर्कड हार्ड यू वुड पास। तुमने कठोर परिश्रम नहीं किया, तुम पास नहीं हुए। तुमने कठोर परिश्रम नहीं किया, यू वुड पास। इसको जब हम शाब्दिक अर्थ करते हैं तो इस तरह होता है, इफ़ यू वर्कड हार्ड, यदि तुमने कठोर परिश्रम किया होता तो यू वुड पास, तो तुम पास हो जाते। अब चूंकि तुमने कठोर परिश्रम नहीं किया इसलिए आप पास नहीं हुए, आप फेल हो गए। हमेशा नेगेटिव में इसका अर्थ आता है। ये सेंटेंस देखिए आप, इफ़ आई ए बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई, कि यदि मैं पक्षी होता तो मैं आसमान में उड़ता। जब भी कोई हाइपोथेटिकल सेंटेंस होता है जिसके होने की कहीं कोई संभावना नहीं होती, उसे हम हाइपोथेटिकल सेंटेंस कहते हैं। यहाँ पर भी कि यदि मैं पक्षी होता तो मैं आसमान में उड़ता। अब चूंकि मैं पक्षी नहीं हूँ, मैं आसमान में नहीं उड़ सकता, बिकॉज आई हैव नो विंग्स। तो ऐसे सेंटेंस के अंदर भी हम बी जो क्रिया दे रखी है, तो बी का मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब, इज एम आर वाज वर। तो इज एम आर वाज वर में से कोई भरेंगे। अब चूंकि हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर ये जो अगला फ्रेज है वो पास्ट टेंस का है, तो हमको पास्ट टेंस की ही बी फॉर्म ऑफ वर्ब भरनी पड़ेगी। तो हम या तो वाज भरेंगे या वर्ब भरेंगे। लेकिन जब ऐसी चीज़ें जिनके होने की कहीं कोई गारंटी नहीं है, जो इम्पॉसिबल है, इम्प्रॉबेबल है, हाइपोथेटिकल है, तो हम हमेशा आई के साथ वर का प्रयोग करते हैं। इसलिए हम यहाँ पर आई के साथ वर का प्रयोग करेंगे। तो आई वर, इफ़ आई वर ए बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई, यानी यदि मैं पक्षी होता तो मैं आसमान में उड़ता। यानी मैं पक्षी नहीं था तो मैं आसमान में नहीं उड़ा। हमेशा जो इम्प्रॉबेबल कंडीशंस होती है उनमें नेगेटिव में अर्थ आता है, नेगेटिव मीनिंग्स देते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अगले वीडियोज़ में और क्रियाओं के साथ, अभी मैंने सिर्फ मेन वर्ब की पहली फॉर्म और वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करना आपको सिखाया और मुझे पूरी आशा है कि आप मेरे इस वीडियोज़ के द्वारा वर्ब की करेक्ट फॉर्म भरना आसानी से सीख गए होंगे और सीख जाएंगे। तो मैं आशा करूँगा कि आप इसी तरह निरंतर मेरे चैनल को वॉच करते रहेंगे। और मुझे अब तक यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल and like my videos. Thank you very much.